टेस्ट सीरीज। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दाम्याबाद वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? सी, महाराष्ट्र। दूसरा, सम्मिलित कीजिए। बी, उत्तर भारत के मंदिर, नागर शैली मध्य भारत के मंदिर, बेसर शैली दक्षिण भारत के मंदिर, द्रविड़ शैली। उत्तर बी। पुराणों की संख्या है 18। ऋग्वेद, उत्तरी यजुर्वेद, अध्वर्यु, समाज, सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य शैली में की गई है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। डी, उपरोक्त सभी। 6, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, दाम्याबाद, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के खरगोन, कायथा संस्कृति त्रिपुरी, एरड़ एवं नर्मदा क्षेत्र, आहार बनास संस्कृति उदयपुर। उत्तर है। सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, रावी नदी किनारे मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंग, घग्गर, रोपड़, सतलज। सुमेलित कीजिए। विद्वान और सिंधु घाटी पतन के कारण। एम आर साहनी, भूतात्विक परिवर्तन, आणविक जल प्लावन, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, के ए आर कनेडी, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों का चुनाव करें। आर्यों का अन्य नाम पंचजन भी था। सही। ऋग्वैदिक काल नदियों में वर्णित सदा-नीरा नदी आधुनिक व्यास नदी को कहा जाता है। गलत। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। सही। उत्तर 1 और 3। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में वर्णित सदा-नीरा नदी आधुनिक गंडक नदी को कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को अघन्य कहा जाता था। केवल एक असत्य है। ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को गविष्ठी कहा जाता था। उत्तर क्वेश्चन 11। वृक्ष, बैल, तक्षण, बढ़ई, धान्य, अनाज, अनस, बैलगाड़ी। ऋग्वैदिक कालीन नाम और आधुनिक नाम। ऋग्वेद के समय में कौन से कथन असत्य है? डी, केवल 4। 9वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त का वितरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। जैसे तो इनमें से किसका प्रारंभिक नाम है? बी, महाभारत। बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं? बी, केवल 2। बुद्ध के प्रथम उपदेश को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उत्तर, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग को प्रदर्शित करता है। बौद्ध साहित्य से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। डी, 1, 2, 3, 4। दीपवंश में सम्राट अशोक द्वारा भारत के बाहर किए गए धर्म प्रचार का वर्णन है। सूक्त पिटक त्रिपिटक साहित्य में बृहत्तम माना जाता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। महाविभा सूत्र बौद्ध को विश्वकोश कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही हैं। मंजूषा श्रीमूलकल्प नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? बी, वज्रयान से। प्रश्न 17वां। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बौद्ध शिक्षा संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम, वल्लभी विश्वविद्यालय ठार्क, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। 18, किस वेद में ऋषभ देव एवं ऋष्टनेमि जैन तीर्थंकरों की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद। जैन संगीतियों के विषय में क्या सत्य है? ए, केवल 1। प्रथम जैन संगीति संभवतः 322 ईस्वी पूर्व में हुई। प्रश्न 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन के चुनाव कीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम एवं
विधि निषेधों का विवरण है। आदि पुराण एक जैन साहित्य है। डी उपरोक्त सभी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विचार बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए समान था या थे? बी केवल 2 एवं 3। वेदों के एकाधिकार के प्रति उदासीनता। तीसरा कर्मकांडों की प्रभावशीलता से इनकार। प्रश्न 22वां। हीनयान बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध धर्म के रूढ़िवादी मत को स्वीकारना। महायान बोधिसत्व की मूर्ति में विश्वास। वज्रयान तंत्र मंत्र से प्रभावित बौद्ध धर्म। सहजयान सत्य प्राप्ति हेतु दीक्षा तथा योग का अभ्यास आवश्यक। प्रश्न 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चुनाव कीजिए। 16 महाजनपदों में 14 राज्य राजतंत्र तथा 2 गणतंत्र थे। दूसरा, प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वज्जी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में थी। तीसरा, यदि महाजनपद का संबंध शिशुपाल से था। चौथा, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी। उपरोक्त सभी सत्य हैं। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक किस नदी के तट पर स्थित था? सी गोदावरी। मगध में शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। डी 1 4 2 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। बी 2 और 3। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। 27। निम्नलिखित विशेषताओं को चिन्हित करते हुए यह बताएं कि यह विशेषताएं किस शासक को इंगित करता है। पुराणों के अनुसार इसे मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। इसे सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इनके मित्र थे। सी महापद्मानंद। 28। ईरानी आक्रमण दारा डेरियस प्रथम। यूनानी आक्रमण सिकंदर। कुषाण आक्रमण कुजुलकटफिस पार्थियन गोंदो फर्निस। ए आंसर। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विद्वानों में निम्न में से कौन शामिल थे? डी केवल 2 4 1 2 4। आनेसिक्रिटस, एरियाकस, अरिस्टोबुलस। वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? डी झेलम। पोरस और सिकंदर के मध्य वितस्ता युद्ध लड़ा गया था। इसे हाइडेस्पिच या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। मौर्य वंश की जानकारी संबंधित निम्नलिखित स्रोतों को चिन्हित कीजिए। सी 1 2 3 4 5। मेगास्थनीज की इंडिका, सोमदेव रचित कथा श्री सागर, अशोक के अभिलेख, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस।